एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और मैं आज फाइनली आप लोगों के सामने लेकर आया प्रीवियस क्वेश्चन JFWC का झारखंड फील्ड वर्कर का पूरा मेरे दोस्तों ये आप लोगों का फुल मार्क्स का होगा। 120 मार्क्स का जो अभी आप लोगों का एग्जाम होने वाले हैं झारखंड में, किसके बारे में, तो झारखंड जीके से रिलेटेड। तो मैं आप लोगों का पूरा PYQ लेकर आया हूं। अगर आप लोग चाहते हैं सर हाँ PYQ मैथमेटिक्स का भी दिखाइए, साइंस का भी दिखाएं या हिंदी का भी दिखाएं, तो जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट का मेरे दोस्तों जो भी प्रीवियस क्वेश्चन बनी है सर आप प्रीवियस क्वेश्चन आप लोगों को मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए मेरे दोस्तों क्लास को फाइनली स्टार्ट करते हैं। और हाँ, किसी को डाउट लगे कि सर ये प्रीवियस क्वेश्चन नहीं है तो कॉपी नंबर मैच कीजिएगा, ठीक है। 289497 ये जो कॉपी नंबर है ना भाई, ये कॉपी नंबर मैच कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा साल का है। तो फाइनली हमारे पास 2015 से लेकर 2017 तक जो एग्जाम हुई है उन दोनों पेपर हमारे पास अभी तक मौजूद है। मैं एक एक करके आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ते हैं। क्लास को आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट्स अभी तक हमारे मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए हैं वो जल्दी से मिसाइल क्लासेस के आपको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। और झारखंड फील्ड वर्कर के जो कोर्स अभी लॉन्च किया गया है जहां पे आप लोगों का 50% डिस्काउंट दिया गया है, इस कोर्स को एनी हाउ आप लोगों को मेरे दोस्तों ज्वाइन कर लेना है। जो अभी आप लोगों का 50% ऑफ है, जाइए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए। और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो आपको यहाँ पे रैंक दिखेगी कि पूरे झारखंड में हमारा रैंक कितना आ रहा है, कितना क्वेश्चन ऐसी है जो हमसे बन रही है, कितना ऐसा प्रश्न है जो हमसे नहीं बन रहा है, कितना ऐसा क्वेश्चन है जो गलत हो चुकी है। सारा चीज आप लोगों को इस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप लोगों को मिल जाएगी A to Z। तो लेट ना करें, जाएं ज्वाइन कीजिए और दोनों टाइम मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम पे मेरे दोस्तों टेस्ट सीरीज लगाइए। यहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 का तबड़तोड़ तरीके से आप लोगों को तैयारी कराई जा रही है। तो चलिए मेरे दोस्तों मैं सबसे पहले झारखंड जी के लेकर आया हूं, उसके बाद में आप लोगों को हिंदी साइंस जैसे आप लोगों की डिमांड होगी मैं बताने की कोशिश करूंगा। पहला जो क्वेश्चन है मेरे शेर न्यूज, जो हमारे पहला क्वेश्चन है पूछा गया है कि झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री, यानी जब एग्जाम हो रही थी ना उस समय झारखंड के जो वर्तमान मुख्यमंत्री थे वो कौन से डिपार्टमेंट से थे। यानी आप लोगों को पूछा गया है कि वो निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य थे, वो कहां से विधानसभा के सदस्य थे। तो आपके सामने सर ऑप्शन है जमशेदपुर का था। लेकिन मेरे दोस्तों जमशेदपुर तो हम सभी को अच्छी तरह से पता है, तो कौन सा जमशेदपुर ये हम लोगों को पता नहीं है। तो जमशेदपुर याद रखेंगे मेरे दोस्तों, पूर्वी जमशेदपुर। क्या बताएंगे मेरे भाई, पूर्वी जमशेदपुर। तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी ए, यहाँ राइट आंसर हो जाएगी। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग कदम दौड़ाते हैं। सर तो क्वेश्चन नंबर जो हमारे 2 है, झारखंड में कुल कितने जिले हैं। मेरे दोस्तों आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि जब हमारे झारखंड 2000 में गठन हो रही थी उस समय जिलों की संख्या जो हमारा था, याद रखिएगा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपके माइंड में पूरे सेटअप हो सके। उस समय 18 जिले थे, बाद में जाकर 6 गो जिला जोड़ा गया तो हमारा 24 जिला हो गया। सबसे अंतिम में जिला जोड़ा जाने वाला जिला का नाम था मेरे दोस्तों याद रखिएगा रामगढ़। क्या मेरे भाई, रामगढ़ याद रखिएगा। सबसे पहले कौन सा जिला जोड़ा गया था, कब जोड़े गए थे, किसको काट कर कौन सा जिला का निर्माण किया गया है, सारा क्वेश्चन रगड़ के तैयारी कीजिए मेरे दोस्त। याद रखिएगा यही सब क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और ये क्लास 10 का लेवल का एग्जाम है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। पर हाँ आपको टेस्ट सीरीज लगाना बहुत जरूरी है ताकि आपको कॉन्फिडेंस पैदा होगी अपने आप में। क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया मेरे दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों से पूछा गया कि पाकुड़ जिला निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। जो पाकुड़ जिला है, जैसे धनबाद जिला कोयला के लिए प्रसिद्ध है भाई, है ना, इसी तरह से पाकुड़ जिला किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बताएंगे सर बीड़ी के लिए, बीड़ी के लिए, ठीक है, पत्थर और बीड़ी के लिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी सर, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे दौड़ते हैं सर, विद्युत मैथन विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। यानी आप लोगों को मोटा मोटी याद रखिएगा मैथन डैम कौन सा राज्य में स्थित है, सॉरी कौन सा जिला में स्थित है। जो हमारे मैथन डैम है वो धनबाद में है भाई, मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं और मैंने आप लोगों को बताया भी था कि धनबाद में ही हमारा हाउस है, हमारे स्टूडियो है। चलिए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया कि जो परासनाथ पहाड़ी की लंबाई लगभग ऊंचाई कितनी है। जो हमारे परासनाथ पहाड़ी है ना भाई, ये परासनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है। क्वेश्चन का लेवल चेक कीजिए कम से कम, क्या आखिर कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए मेरे दोस्तों याद रखिएगा 4431 फीट में, याद रखिएगा क्या मेरे दोस्त, ये फीट में बताया गया, क्या फीट में बताया गया कितना, तो 4431 फीट हमारा परासनाथ की पहाड़ी की ऊंचाई है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे दौड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारे 6 पूछा गया, पूरा का पूरा मेरे दोस्तों मैंने 120 मार्क्स का क्वेश्चन लेकर आए, इत्मीनान से चुकू बैठकर ध्यान से सुनिएगा। गिरिडीह जिले का गठन किस वर्ष में किया गया था। जो हमारे गिरिडीह जिला है भाई, इसका गठन आखिर कब हुए। जो हमारे गिरिडीह जिला है इसका गठन कब हुआ था, बताइए मेरे दोस्तों। इसका जो हमारे गठन होती है वो कब हुआ था, तो बताएंगे सर इसका जो गठन होती है ना 1972 में हमारा
गिरिडीह जिला का गठन होती है। आप लोगों भी बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो गिरिडीह से रिलेटेड है, आप लोग बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो गिरिडीह से हैं, तो आप लोग जान लीजिए कि गिरिडीह का स्थापना होती है 1972 में। चलिए सर, बड़ा मजा वाला क्वेश्चन है सर, और ऐसे आएंगे तो फिर हम लोग झिंगा लाला कर देंगे सर, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, टेंशन थोड़ा सा भी नहीं लेना है, टेंशन लेंगे पेंशन नहीं मिलेगा, मोदी सरकार अभी पेंशन दे रही है, ठीक है। चलिए सर, झारखंड के डैश जिले में अनुसूचित जाति जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, तो बताएंगे सर वो कहाँ पे पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति कहाँ पे पाए जाते हैं, तो बताएंगे सिमडेगा, सरायकेला खरसावा या देवहर या गुमला, तो बताएंगे सर ये हमारा पाया जाता है सिमडेगा में। कहाँ पे? सिमडेगा में पाया जाता है सबसे ज्यादा, मेरे दोस्तों याद रखिएगा, जनजाति क्या पाया जाता है, जनजातीय पाए जाते हैं। चलिए सर, कदम को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं सर, कदम को आगे बढ़ाते हैं और अगला क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट पूछा गया सर, याद रखिए लोहरदगा। मैंने अभी जस्ट आप लोगों को बताया था मेरे दोस्तों, कौन सा जिला को काटकर कौन सा जिला का निर्माण किया गया है, मैंने जस्ट आप लोगों को बताया था कि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 4 क्वेश्चन आएगी, 4 प्रश्न ऐसे होंगे कि कौन से जिला का निर्माण कब हुई है, ठीक है। तो लोहरदंगा जिला का निर्माण डैश के विभाजन से हुई है, मतलब जो लोहरदंगा हमारा जिला है ना भाई, वो जिला किसको काट करके किसको डिवाइडेड करके हमारा लोहरदंगा जिला का निर्माण किया गया है, तो बताएंगे सर वो हमारा हो जाएगा खांची यानी रांची पागलखाना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे दौड़ते हैं सर, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, पूछा गया है कि मनरेगा का पूरा नाम क्या है भाई, मनरेगा याद रखिएगा, सबसे पहले तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, जो मनरेगा है महात्मा गांधी, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, महात्मा गांधी नेशनल रिलीजन एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, तो बताएंगे सर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फुल फॉर्म से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम पे आएगी, याद रखिएगा फुल फॉर्म से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम पे आएगी, तो इसको भी ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे दौड़ते हैं, जो हमारा अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में इंदिरा गांधी मातृ सहयोग योजना के अंतर्गत प्रादायी की जाने वाली राशि कितनी है भाई, प्राप्त किए जाने वाली, देखिए यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, प्राप्त किए जाने वाली राशि कितना है, कौन सा, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के तहत कितने रुपया का पेंशन दिया जाता है भाई, बताइए मेरे दोस्त, कितने रुपया का पेंशन दिए जाते हैं, तो बताएंगे सर ये जो हमारा राइट आंसर हो जाएगी ना, तो बताएंगे सर 6000, कितना दिया जाता है, 6000 दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है सर, ऑप्शन नंबर ए। मैं फिर से कह रहा हूं मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों को पूरा बेटर तरीके से उस टेस्ट सीरीज में आप लोगों को मैं लॉन्च किया हूं, जो उसमें हर दिन आप लोगों का टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग लेट ना करें, जाएं, अगर आप चाहते हैं कि सर हमें सिलेक्शन इस बार में हर हाल में लेना है, तो मेरे दोस्तों उस क्रैश कोर्स को यानी आप लोगों को जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है उसको एनी हाउ आप लोग ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। छाव नृत्य झारखंड के, आप सभी को पता है कि झारखंड में नृत्य है छाव नृत्य, तो छाव नृत्य जो हमारी है वो कौन सा जिला में मनाया जाता है, तो बताएंगे सर सारेकेला खारसावा, कहाँ पे, सारेकेला खारसावा, बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या आपका बिल्कुल सही हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 12 पे, जो हमारा पूछा गया क्वेश्चन नंबर 12 है कि जनजाति, बताइए मेरे, जनजातियों में होने वाली कर्मा पूजा हिंदू धर्म के डैश पर्व के समान है, बताए मेरे भाई, जो जनजाति में कर्मा पूजा होती है ना भाई, अभी कुछ दिन पहले हमारे पास और आपके पास से कर्मा पूजा गुजरी है कुछ दिन पहले, तो कर्मा पूजा जो हमारी है, ये कर्मा पूजा मेरे दोस्तों, ये जो कर्मा पूजा है वो हिंदू धर्म का कौन सा पवित्र त्यौहार के साथ समान करती है, मतलब मैच करती है, तो बताएंगे सर वो हो जाएगा हमारा रक्षाबंधन, क्या मेरे भाई, रक्षाबंधन। ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन का लेवल चेक कीजिए, ठीक है, फिर आपको तैयारी करना है, पीवाईक्यू देखना बहुत जरूरी है, ताकि आपको पता चलेगा मेरे दोस्तों कि आखिर क्वेश्चन कैसे आती है। देवकीनंदन ने डैश पुस्तक लिखा है भाई, कौन सा पुस्तक लिखी है, बताइए, देवकीनंदन ने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो बताएंगे सर निद्रे आंखी जलाने की पाते, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे दौड़ते हैं सर, क्वेश्चन में जो हमारा 14 है, पूछा गया है संथाल साहित्य का प्रथम नाटक बिंदु चंदन डैश द्वारा लिखा गया भाई, याद रखिएगा किसके द्वारा लिखा गया, जो हमारा बिंदु चंदन है, और पुस्तक से रिलेटेड खास करके मेरे दोस्तों आदिवासी समाज में जो पुस्तक लिखे गए हैं ना, इस पुस्तक को एकदम ध्यान से आपको रट्टा लगाना है, और मैं ये पुस्तक का नेम एक दिन सेपरेट से क्लास लेकर आऊंगा, एक योजना का सेपरेट से क्लास लेकर आऊंगा, और एक खिलाड़ियों का, साथ ही साथ मेरे दोस्तों जो करंट अफेयर आप लोगों का घटना घट रही है 2023 to 2024 के बीच में, सारा करंट अफेयर भी मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। तो कितना ऐसे स्टूडेंट्स हो जो इंटरेस्ट रखते हैं, तो जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, बताएंगे सर बिंदु जो है हमारे बिंदु चंदन जो है और रघुनाथ मुर्मू द्वारा लिखा गया है, किसके द्वारा, रघुनाथ मुर्मू द्वारा लिखा गया सर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन में जो हमारा नेक्स्ट है कि घाघरा जलप्रपात
जो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, जो घाघरा जलप्रपात है हमारा, किसका, तो घाघरा जलप्रपात कहां पे स्थित है, घाघरा जलप्रपात कहां पे स्थित है, तो बताएंगे सर नेतरहाट में। कहां पे स्थित है घाघरा जलप्रपात, कहां पे मेरे शेर शेरनियों, तो बताएंगे सर नेतरहाट में। अभी डाउनलोड कीजिए मेरे दोस्तों प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को, और डाउनलोड करने के बाद आनंद लीजिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का। बेगा प्रजाति को पवित्र जानवर माने जाते हैं भाई। बेगा प्रजाति जो होती है इसका पवित्र जानवर किसे माना जाता है, बताइए मेरे भाई। बेगा प्रजाति जो होती है ना, आप लोगों को पता होगा, जो भी बेगा प्रजाति से है तो उन लोगों को पता होगा मेरे दोस्तों, जो बेगा प्रजाति होती है ना, उनका एक जो अच्छे और जो पवित्र जानवर मानते हैं ना, उसको हम लोग टाइगर कहते हैं। क्या, टाइगर, बाघ कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे दौड़ते हैं सर। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 17 पूछा गया है, इदी मी डैश जनजाति के विवाह का तरीका है भाई। इडी मी जनजाति विवाह का तरीका है, बताइए मेरे दोस्तों किसके विवाह का तरीका है, तो बताएंगे सर ये हमारा हो जाएगा असुर जनजाति का इदी मी विवाह से संबंधित भी प्रश्न आपके एग्जाम पे आएगी आएगी आएगी। तो अच्छी तरह से सारा क्वेश्चन को मेरे दोस्तों रगड़ डालना है, ठीक है ना। और 120 में खुद से वादा कीजिए कि इस बार हमें 100 लाना ही लाना है। और खास करके ध्यान दीजिएगा, जो आप लोगों का पेपर 2 है, मैं पेपर 2 का पूरा थ्योरी लेक्चर आप लोगों को बता रहा हूं, याद रखिएगा यूट्यूब पे। बाकी आपको जो एमसीक्यू का जो टेस्ट सीरीज है, वह टेस्ट सीरीज आप लोगों को लगाना है, तो प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको जरूर डाउनलोड कीजिएगा। और डाउनलोड करने के बाद आप वहां पे टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, यहाँ पे थ्योरी पढ़ के वहां पे टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। क्वेश्चन है कि पलामू किले का निर्माण किस वर्ष में हुआ था। जो पलामू है भाई, पलामू किला, पलामू में एक किला है। अगर आप लोग पलामू से है तो आप लोगों को पता होगा कि पलामू में मेरे दोस्तों एक प्रकार का क्या है, किला है, ठीक है। तो किला है मेरे दोस्तों, तो उसकी निर्माण कब होती है, तो 19, याद रखिएगा, सॉरी आई एम रियली सॉरी, 1619 भाई, याद रखिएगा 1619, 1619 में। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन मैं करवाता हूं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 19 है पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, नगर उंटारी में स्थित बाबा बासीधर मंदिर में सोने से बनी भगवान कृष्ण की वजन कितनी है भाई, कितने किलोग्राम है भाई, बताइए। भगवान जो कृष्ण है ना भाई, नगर उंटारी में स्थित बाबा बासीधर मंदिर में सोने से बनी, क्योंकि मंदिर से भी क्वेश्चन आएगी, याद रखिएगा, खास करके बाबा धाम याद रखिएगा मेरे भाई। तो बताएंगे सर इसकी वजन जो है ना 1200, याद रखिएगा 1280 किलोग्राम है भाई। कितना, 1280 किलोग्राम है लगभग, याद रखिएगा 10 टन प्लस, ठीक है, 1 टन, सॉरी 10 टन नहीं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया, बांसुरी का अन्य प्रकार है भाई। बांसुरी का जो अन्य प्रकार है वो क्या है, बांसुरी का अन्य प्रकार क्या है भाई, वो हम लोगों को पूछा गया कि बताइए थोड़ा सा कि बांसुरी जो इसका अन्य प्रकार क्या है, तो बताएंगे सर मुरली। याद रखिएगा बांसुरी का जो अन्य नाम है वो क्या है भाई, मुरली है सर। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी, ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे कदम दौड़ाते हैं सर। अगला जो क्वेश्चन हम लोग का 2वीं नृत्य, देखिए मेरे दोस्त नृत्य से संबंधित प्रश्न आपके हर हाल में आएगी, ठीक है। तो नृत्य से भी क्वेश्चन को करना है। 2वीं नृत्य डैश किस प्रकार के संगीत का प्रयोग किया जाता है, तो बताएंगे सर लंगड़े, याद रखिए किसका, लंगड़े, याद रखिए किसका मेरे भाई, तो बताएंगे सर लंगड़े का प्रयोग किया जाता है। किसकी, तो बताएंगे सर लंगड़े का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे दौड़ते हैं सर। 22 है सर हमारा, सोहराई नृत्य में महिला डस गाती है भाई। सोहराई नृत्य में महिला क्या गाती है, तो बताएंगे सर महिला जो गाती है ना सोहराई नृत्य में, वो गाते हैं चुम्वाड़ी चुम्वाड़ी चुम्वाड़ी, इस तरह से गाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा याद रखिएगा ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे कदम दौड़ाते हैं सर। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया सर कि जनजातीय आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। जनजातीय आंदोलन का मुख्य कारण क्या था बताइए, तो बताएंगे सर जनजाति जो हमारे आंदोलन थी ना, इसका जो मेन कारण था, मेन रीजन थी ना, वो था हमारा दमन किए लोगों को शोषण करना। क्या भाई, दमन किए लोगों का शोषण करना। क्वेश्चन का लेवल देखिए भाई, इसमें इतिहास, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सारी चीजें यहाँ पे आप लोगों का पूछा गया है। यहाँ तक कि आप लोगों का करंट अफेयर में भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि 1930 में गिरिडीह में खंभे पर आकर आवर स्वाधीन भारत शीर्षक के पर्ची किसने चिपकाए थे, तो ये चिपकाने वाला कैंडिडेट का नाम था निर्मल चंद्र बनर्जी। क्या नाम था भाई, निर्मल चंद्र बनर्जी। अगर आप लोग गिरिडीह से हैं तो आप लोगों को पता होगा कि 1913 में गिरिडीह में खंभे पर आवर स्वाधीन भारत शीर्ष के पर्चे किसने चिपकाए थे, तो बताएंगे सर निर्मल चंद्र बनर्जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला जो प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया है कि 1616 में कर नहीं देने के कारण किस महाराज को जहांगीर ने ग्वालियर के किले में कैद कर दिया था। देखिए मेरे भाई
क्या सजा दिया था हमारे जहांगीर बाबा ने? क्या बताया भाई जहांगीर बाबा ने? बोल रहा है क्या कि जब मेरे दोस्तों 1616 में कर नहीं देते थे, तो जो भी कैंडिडेट अगर कर नहीं देते थे तो जहांगीर बाबा ने ना भाई, वो जहांगीर बाबा ने ग्वालियर के किस कैद में, किस जिले में बंद करके रखा था भाई, किस किले में बंद करके रखा था? तो बताएंगे सर दुर्ज साल। कहां पे? दुर्ज साल में सर। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी सर? ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, कदम दौड़ाते हैं कि 1800 बताएंगे सर 1821 में मेजर रफजेस तथा 1837 में कैप्टन विलियमकिंसन ने नेतृत्व, किसके नेतृत्व में किस विद्रोह का दबा दिया गया था? तो बताएंगे सर ये जो दबाने वाला था ना भाई, हो विद्रोह था। क्या था भाई? हो विद्रोह। कौन सा विद्रोह? तो बताएंगे सर ये हमारा हो विद्रोह था। कौन सा विद्रोह? तो हो विद्रोह। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा नेक्स्ट पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है। 27 निम्नलिखित में से रामगढ़ का कौन सा राजा शुरू से अंत तक अंग्रेजों का विरोध करता था? यानी रामगढ़ में एक राजा था भाई, उन्होंने शुरू से लेकर अंत तक वो अंग्रेजों का विरोध करता था, यानी वो अंग्रेजों का सपोर्ट में कभी भी नहीं आए थे। तो बताएंगे सर वो राजा का नाम हम लोग को पता होगा तभी तो बता सकते हैं। तो बताएंगे सर राजा का नाम था मुकुंदन सिंह। क्या नाम था भाई? तो बताएंगे सर मुकुंदन सिंह। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी? ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, झारखंड में पहली बार, झारखंड में आपको बताना है कि झारखंड में पहला वृत्त चित्र किस वर्ष में बनाया गया था? तो बताएंगे सर 1964 में पहली बार बनाया गया था। कब मेरे शेर नहीं हो? तो बताएंगे सर 1964 में बनाया गया था। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 19 है कि संथाल परगना में किसके नेतृत्व में वहां की महिलाओं ने नमक कानून को चुनौती दी थी? बताइए भाई किसके नेतृत्व में? तो बताएंगे सर वो था हमारा नेतृत्व था सेल बाबा राय। क्या था भाई? सेल बाबा बाला राय। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी? ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन का लेवल चेक कीजिए थोड़ा सा, ठीक है। और एग्जाम में की दुनिया पे किसी भी चीज की तैयारी करें ना तो कम से कम उसका 3-4 साल का PYQ देख लेंगे, किस पैटर्न में आ रही है, इतिहास से कितना प्रश्न आ रही है, जियोग्राफी से कितना आ रही है, इकोनॉमिक्स से कितना आ रही है, पॉलिटिकल साइंस से कितना आ रही है, सारी चीज आपको वहां पे मिल जाएगी जब आप PYQ देखेंगे। इसलिए मेरे दोस्तों मैं आपको PYQ लेकर आया हूं ताकि आप लोगों को दिख सके कि आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं, ऑफलाइन में कर रहे हैं या ऑनलाइन में कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, तो जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं ना, तो मेरे दोस्तों मैं चाह रहा हूं ना कि आप लोग तैयारी कहीं भी कीजिए, लेकिन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए आप एक बार मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिएगा। एनी हाउ एक बार आप प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड जरूर कीजिएगा। वहां पे हर दिन टेस्ट सीरीज पेपर 2 और पेपर 3 का टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है और पेपर 1 का क्लास तो यहाँ पे हो ही रहा है। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, सारा चीज का आप वहां पे रगड़ करके JFWCN झारखंड फील्ड वर्कर का तैयारी कराई जा रही है, ठीक है। तो लेट ना करें। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे हम लोग कदम दौड़ाते हैं सर। अगला जो क्वेश्चन है सर 30 नंबर में पूछा गया है कि किसने घोषणा की अबाऊ राज्य एटन जाना महारानी राज टुडू अर्थात अब मुंडा राज्य शुरू को समाप्त हो गया था भाई। ये किसने किया था शुरू? तो बताए बिरसा मुंडा ने। किसने शुरू किया था भाई? तो बताएंगे सर ये बिरसा मुंडा ने शुरू किया था। किसने? तो बताएंगे सर बिरसा मुंडा ने शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। ये जो क्वेश्चन हम लोग याद रखिएगा, जो हमें अभी मैं आप लोगों को 30 क्वेश्चन बताया हूं, ये 30 क्वेश्चन मेरे दोस्तों हर एक क्वेश्चन जो हमारा 3-3 मार्क्स का था 90 मार्क्स का आप लोग का कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हाँ हम लोगों को सर इसी तरह से क्वेश्चन करवाइए, झारखंड का PYQ करवाइए, साइंस का PYQ, मैथमेटिक्स का PYQ, तो आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कराना भूले। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। मैं वेट करता हूं आप लोगों का सारे स्टूडेंट्स का कमेंट सेक्शन का। तब तक वो लोग स्वस्थ रहे, मस्त